हेलो फ्रेंड्स, मैं रामशंकर राठौर और आप देख रहे हैं सीसीसी स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस मतलब होता है वाक्य। जब हमको किसी भी अपने बातों को किसी से शेयर करना होता है या किसी से हमको जब बात करना होता है, उस टाइम में हमको क्या आवश्यकता पड़ती है? हमको वाक्य की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 4 प्रकार से हम लोग सेंटेंस बनाना सीखेंगे। कितने प्रकार से सीखेंगे? 4 टाइप्स। यहाँ पर हम देखेंगे सेंटेंस को हम लोग जनरली 4 टाइप से हम लोग यहाँ पर डिवाइड करके रखते हैं। कितने टाइप्स में? 4 टाइप्स में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले होता है हमारा सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकेंड होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस और फोर्थ होता है हमारा इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस 4 टाइप्स में हम सेंटेंस में हम देखते हैं कि सबसे पहले आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है जब भी हम किसी बात को या फिर किसी सेंटेंस को एकदम सिंपल या साधारण रूप में जब हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे हम? अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ पर हम देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? साधारण वाक्य या सरल वाक्य। जब भी हम लोग किसी भी बातों को हम लोग एकदम साधारण एकदम सिंपल तरीके से जब हमको बोलना होगा तो उस टाइम हम लोग क्या यूज करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या यूज करेंगे हम? अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकेंड टॉपिक होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव हमको तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जब भी हम लोग अपने बातों को नेगेटिव वे में जब बोलेंगे, जब नकारात्मक वे में जब हम बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। किस में बोलेंगे हम? नेगेटिव। नाम से ही हमको क्लियर हो रहा है नेगेटिव होता है जब हम अपने बातों को जब सेंटेंस को हम बनाएंगे तो उस टाइम में हम क्या यूज करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस यूज करेंगे। उसको हम लोग बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। हिंदी में क्या बोलेंगे हम उसको? नकारात्मक वाक्य। क्लियर है हमको? अब उसके बाद आता है थर्ड टॉपिक हमारा आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है हमारा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य से हमको एक चीज क्लियर हो रहा है कि जब हम किसी को क्वेश्चन करेंगे, जब हम किसी को क्वेश्चन करेंगे तो उस टाइम में उसका हमको रिप्लाई भी आएगा। क्या मिलेगा? हमको आंसर मिलेगा। उसी के लिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पर हम देखेंगे थर्ड टॉपिक में देखेंगे हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्लियर है हमको? इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस क्या होता है हमारा? इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। मैं उसमें क्वेश्चन भी करूंगा और नकारात्मक बातें भी बोलूंगा। उसको क्या बोलेंगे हम? प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो हम यहाँ पर आज देख रहे हैं 4 टॉपिक्स में हमको काम करना है। सबसे पहला होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, या इसको सिंपल सेंटेंसेस भी बोला जाता है। बहुत सारे बुक्स में आपको दिखेगा सिंपल सेंटेंसेस भी लिखा होता है। क्लियर है हमको? सेकेंड होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या होता है हमारा? नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। थर्ड होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। और फोर्थ होता है हमारा इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इन चारों सेंटेंसेस में हम कुछ सेंटेंसेस बनाने भी सीखने होंगे, मगर हम लोग अभी नॉन वर्बल सेंटेंस स्टार्ट नहीं किए, तो हम लोग इसको नॉर्मल एक छोटे से एग्जांपल में मैं आपको समझा रहा हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पर जैसे कि मैं लिख दिया हूँ, पहले से लिख दिया हूँ, जैसे कि अगर मैं सेंटेंस बनाता हूँ, अभी हमको स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, दैट इज नो प्रॉब्लम। अभी हमको नॉर्मल वे में हमको सीख रहे हैं, स्टार्टिंग एकदम लर्निंग पोजीशन में है, तो हमको ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं। मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आप सिंपल पढ़ते चलिए, आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते चला जाएगा। क्लियर है? तो मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग क्या होता है कि जैसे कि मैं सेंटेंसेस बोल दिया, इतने सेंटेंसेस सीख गए, अब इसमें एग्जाम्पल नहीं दिए सर बोलेंगे। उससे अच्छा है कि हम छोटा सा एक एग्जाम्पल भी हम क्लियर कर लें। अब देखते हैं आपस में, आपको स्ट्रक्चर अभी क्लियर नहीं किया हूं, मैं आपको केवल एक एग्जांपल दे रहा हूं। क्लियर है? जैसे कि मैं लिखा यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है साधारण वाक्य। इसको हम लोग सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? इसको सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिख लिया हम लोग? इसको सिंपल सेंटेंस भी इसको हम लिख लेते हैं। इसको भी हम लोग बोलते हैं साधारण वाक्य। क्लियर है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं साधारण वाक्य में एक मैं एग्जांपल लिया हूँ। क्या लिया हूँ मैं? ही इज अ बॉय। क्या लिया हूँ मैं? ही इज अ बॉय। ये नॉन वर्बल सेंटेंस है।
क्लियर है हमको, क्योंकि बॉय है हमारा नॉन वर्बल है, ये वर्बल नहीं है। वर्बल मतलब होता है क्रिया, ये कोई क्रिया नहीं कर रहे, एज अ बॉय है। तो यहाँ पर होता है ही इज अ बॉय, मतलब वह लड़का है। क्या है ये? वह लड़का है। क्लियर है हमको। तो यहाँ पर हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस ले रहे, तो सिंपल सेंटेंस में मैं ले लिया ही इज अ बॉय, वह लड़का है, एकदम सिंपल सेंटेंस। अब इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव सेंटेंस में अगर कन्वर्ट करता हूँ, क्या करता हूँ मैं, नेगेटिव सेंटेंस में अगर कन्वर्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट अ बॉय। क्या बोला मैं? ही इज नॉट अ बॉय, मतलब क्या हो गया, वह लड़का नहीं है। मैं किसी बच्चे को दूर से देख रहा हूँ, उसके रंग रूप से मुझे लग रहा है कि हो सकता है वह लड़का है, लेकिन अगर कोई मेरे को बोलता है, मैं बोलूँगा वह लड़का नहीं, ही इज नॉट अ बॉय, वह बॉय नहीं है, वह क्या है, गर्ल है, या फिर ठीक है। क्लियर है हमको। क्या बोल दिया मैं, ही इज नॉट अ बॉय। हम पहले बोले ही इज अ बॉय, मतलब वह लड़का है। अब सेकेंड में हम क्या बोल रहे हैं, उसको नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या बोल रहे हैं, ही इज नॉट अ बॉय। क्लियर है हमको। अब इसी को हम लोग प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क जब हम लोग लेने हैं, हमको जब क्वेश्चन हमको करना है, किसी से हमको जब पूछना है, तो उस टाइम में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इज ही अ बॉय। क्या बोला मैं, इज ही अ बॉय, मतलब क्या हो गया, क्या वह लड़का है। मैं अगर किसी बच्चे को देखता हूँ और मेरे बगल में अगर कोई खड़ा है, उससे मेरे को क्वेश्चन करना है, तो मैं क्या बोलूँगा, इज ही अ बॉय। क्या बोलूँगा, इज ही अ बॉय, मतलब क्या वह लड़का है। तो सामने वाला जो जनरली हमको क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। क्या करेगा, हमको रिप्लाई करेगा। तो रिप्लाई कैसे कर सकता है वह, सबसे पहले बोल सकते हैं या ही इज़ अ बॉय। क्या बोलेगा, या ही इज़ अ बॉय, हाँ वह लड़का है। अगर वह बच्चा लड़का नहीं है तो क्या बोलेगा, नो ही इज़ नॉट अ बॉय। क्या बोलेगा वो, नो ही इज़ नॉट अ बॉय, मतलब क्या हो गया, अगर मैं किसी से क्वेश्चन करता हूँ क्या वह लड़का है, तो आंसर हमको टू टाइप्स में मिलेगा। अगर वह लड़का है तो क्या होगा, हाँ वह लड़का है, और लड़का नहीं है तो क्या होगा हमको, नहीं वह लड़का नहीं है। क्लियर हो रहा है। अब बहुत लोग मेरे को बोलते हैं यहाँ पर या लिखे हो। ओल्ड जमाने में जब हम लोग स्पोकन इंग्लिश पढ़ते थे या बोलते थे, उस टाइम में क्या बोलते थे, यस बोलते थे। क्या बोलते थे हम, यस। बट मॉडर्न एज में जब हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं और मॉडर्न एज में जब हमको बोलना रहता है तो क्या बोलते हैं, या। अच्छा फील हो रहा है, जैसे कि मैं बोला या ही इज अ बॉय, अच्छा लगा, दैट्स क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, या ही इज अ बॉय। और इसी को अगर मैं नेगेटिव में क्या बोलूँगा, नो ही इज नॉट अ बॉय, मतलब कि वह लड़का नहीं है। हमको क्लियर हो रहा है। किस में हम बना रहे हैं, हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम बना रहे हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या लिख रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका क्या मिल रहा है हमको, रिप्लाई मिल रहा है। क्लियर है हमको, दैट इज क्लियर, इट्स ओके। अब उसके बाद हम आते हैं फोर्थ टॉपिक में आते हैं। फोर्थ टॉपिक में होता है हमारा इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। क्या होता है हमारा इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस, मतलब कि क्या हो रहा है, प्रश्नवाचक नकारात्मक। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल में इसको क्लियर करते हैं। क्लियर है। यहाँ पर हम देखेंगे इज ही नॉट अ बॉय। क्या लिखा मैं, इज ही नॉट अ बॉय, मतलब क्या वह लड़का नहीं है। मैं क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, नेगेटिव मार्क भी लगा रहा हूँ, क्या वह लड़का नहीं है। क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या वह लड़का नहीं है। मैं क्वेश्चन भी किया और साथ में क्या बोल रहा हूँ, क्या वह लड़का नहीं है। प्लीज़ लिसन माई वर्ड्स, क्या वह लड़का नहीं है, मतलब कि क्या वह लड़का नहीं है, मैं पहले से बोल रहा हूँ। तो अगला आदमी का एग्जाम्पल, अगला आदमी मेरे को जब आंसर देगा तो क्या देगा वो, या ही इज़ नॉट अ बॉय। अगर एक्चुअल में अगर वो लड़का नहीं रहेगा तो क्या बोलेगा, या ही इज़ नॉट अ बॉय, हाँ वह लड़का नहीं है। क्या बोलेगा, हाँ वह लड़का नहीं है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या देगा, नो ही इज़ अ बॉय। अगर वह एक्चुअल में लड़का रहेगा तो हमको क्या आंसर मिलेगा, जस्ट अपोजिट एग्जाम्पल आंसर मिलते हैं। इंटेरो और इंटेरो नेगेटिव में हमको जस्ट अपोजिट आंसर मिलते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, नो ही इज़ अ बॉय, मतलब कि नहीं वह लड़का है। तो आज के हमारे टॉपिक में हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हम लोग 4 टाइप से हम लोग को सेंटेंसेस बनाना है। इस 4 टाइप से सेंटेंसेस को हम लोग क्या किए, एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग नॉर्मली क्या किया, हम एग्जाम्पल के रूप में इसको क्लियर किए। अब इस एग्जाम्पल के हिसाब से हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक को हम देखेंगे
इसके बाद। क्लियर है हमको? तो आज के हमारे टॉपिक में इतना हमको क्लियर हो रहा है। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप राइटिंग करते हुए एक नोट्स बनाते चलिए, तो आपको हर चीज़ आपको क्लियर होते चलेगा, क्योंकि वीडियोस देखने से हमको उतने क्लियर नहीं होते जितने हमको राइटिंग करना होता है। क्लियर है हमको? इट्स ओके, थैंक यू।